देखिए आज हम व्यंजन देखते हैं और व्यंजन में देखते हैं कि कै वर्ग में हमारे कौन से व्यंजन आते हैं, चै वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, टै वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, टै वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं और पै वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं। और हमारे अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, आज हम ये देख जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कि कै वर्ग में हमारे जो व्यंजन आते हैं वो आता है कै, खे, गै, घै, अण। ठीक है, ये कै वर्ग के व्यंजन है। अब इसके बाद चै वर्ग आते हैं। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, अण, ये चै वर्ग के व्यंजन आते हैं। अब टै वर्ग में आपका आता है टै, ठै, ड़ै, ढै, अण, ये टै वर्ग के व्यंजन है। इसके बाद तै वर्ग में आता है तै, थै, दै, धै, नै, ये आपके तै वर्ग में व्यंजन आते हैं। इसके बाद आता है पै वर्ग। पै वर्ग में आते हैं आपके पै, फै, बै, भै, मै, तो ये आपके कै वर्ग व्यंजन। कै वर्ग में व्यंजन आपका कै, खे, गै, घै, अण। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, अण। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अण। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। और पै वर्ग में आपके पै, फै, बै, भै, मै, ये व्यंजन आते हैं आपके। ठीक है, अब हमें ये देखना होता है कि हमारा कै वर्ग हमारा कौन सा व्यंजन है। तो कै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे कै, खे, गै, घै, अण, तो कै वर्ग के जितने व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे तो इसमें जो हमारी हवा निकलती है वो कंठ से निकलती है, तो इसलिए ये जो हमारे कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी कै वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे आपके कै, खे, गै, घै, अण, ये आपके कंठीय व्यंजन होंगे, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चै वर्ग। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै, अण। अगर हम चै वर्ग के जितने भी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो हमारी इसमें जीभ जो लगती है हमारी तालवे पे लगती है। ठीक है, तो इसलिए चै वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो हमारे तालव्य व्यंजन में आएंगे, यानी तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद हमारा टै वर्ग आता है। टै, टै, ठै, डै, ढै, अण। अगर हम टै, ठै, डै यानी कि टै वर्ग के व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें जीभ हमारे तालवे पर दांतों के पास में लगती है, तो इसलिए इन व्यंजनों को हम मुरंधीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, टै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो आपके मुरंधीय व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद आता है तै वर्ग। तै, थै, दै, धै, नै। अगर तै वर्ग के जितने भी व्यंजन को हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारी जीभ जो दांतों से लगती है, तो इसलिए तै वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो हमारे दंतीय व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे हमारे दंतीय व्यंजन कहलाएंगे। पै वर्ग के व्यंजन है पै, फै, बै, भै, मै। अगर हम पै वर्ग के जितने व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे इसमें होठों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये अक्सर जो बोले जाते हैं जितने व्यंजन है हमारे होठों से बोले जाते हैं, तो इसलिए पै वर्ग जो हमारा वो ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, पै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो हमारे ओष्ठीय व्यंजन कहलाएंगे। तो हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जैसे हमारा कोई से भी पूछ लिया कि गै पूछ लिया, कौन सा है, कंठीय व्यंजन है। तो कै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो आपके कंठीय व्यंजन होंगे क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। चै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो तालव्य व्यंजन होंगे क्योंकि इसमें जीभ तालवे पर लगती है। टै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे इसमें मुरंधीय व्यंजन होंगे कि इसमें जीभ जो थोड़ी सी मुड़ जाती है और तालवे पर लगती है। ठीक है, मुरंधीय व्यंजन हो जाएंगे। तै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो आपके दंतीय व्यंजन होंगे क्योंकि इसमें जीभ जो हमारे दांतों से टच होती है, तो दंतीय व्यंजन कहलाएंगे। पै वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो हमारे ओष्ठीय व्यंजन कहलाएंगे क्योंकि ये होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे आता है कि हमारे जो घोष व्यंजन कौन से होते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है घोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो किसी वर्ग का पहला और दूसरा हमारा घोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, किसी वर्ग का कै वर्ग हो, चै वर्ग हो, टै वर्ग हो, तै वर्ग हो, पै वर्ग हो, उसका पहला और दूसरा जो व्यंजन कहलाएगा वो हमारा घोष व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो हमारा सघोष व्यंजन कहलाएगा। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा घोष व्यंजन और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष व्यंजन कहलाएगा। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन किसी भी वर्ग का, कै वर्ग हो, चै वर्ग हो, टै वर्ग हो, तै वर्ग हो, पै वर्ग हो, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो हमारा अल्पप्राण व्यंजन होगा। दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा वो हमारा महाप्राण व्यंजन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी वर्ग के पांचवें व्यंजन जो होंगे, अड़े, 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 न, मैं, ये हमारे नासकीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हमें नाक का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो हवा हमारी थोड़ी सी नाक से निकलती है, तो इसलिए ये व्यंजन किसी वर्ग के पांचवें व्यंजन जो हमारे नासकीय व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्पप्राण नासकीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये आपके अड़े, 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 न, मैं, किसी वर्ग के पांच व्यंजन अल्पप्राण नासकीय व्यंजन भी होंगे और सघोष अल्पप्राण नासकीय व्यंजन भी यही पांचों होंगे। ठीक है, तो ये हमारे अब हमें पता चल गया कि कै वर्ग हमारा कंठीय व्यंजन होता है, चै तालव्य व्यंजन होते हैं, टै मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, तै दंतीय व्यंजन होते हैं और पै ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष व्यंजन होता है और पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और किसी भी वर्ग के पांचवें व्यंजन सघोष अल्पप्राण नासकीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कुल व्यंजन जो है वो हमारे कौन से व्यंजन है, कितने, 25 व्यंजन है। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 5 पंजे 25। तो ये व्यंजन जो हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, तो 25 व्यंजन हो जाएंगे। तो देखिएगा इस सारणी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर हम ये सारणी याद कर लेंगे तो हमारे व्यंजन यानी कि अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से, दंतीय व्यंजन कौन से होते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण, तो उच्चारण के आधार पर जो कुल वर्णों की संख्या है वो हमारी 45 यानी 45 होती है। अब इस 45 में हमारे कौन कैसे होते हैं, इसमें हमारे 10 स्वर होते हैं और प्लस 35 जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है तो कुल वर्णों की संख्या आपकी 45 हो जाएगी, जिसमें आपके 10 स्वर हो जाएंगे और 35 व्यंजन हो जाएंगे। और अगर लेखन के आधार पर पूछा जाता है, लेखन के आधार पर कुल वर्ण, तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो आपकी 52 यानी कि 52 होती है। ठीक है, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 52 होगी। ठीक है, अब इसमें 52 में क्या होगा, आपका 13 स्वर होंगे प्लस और 39 जो आपके व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो आपकी 45 हो जाएगी और लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आपकी 52 हो जाएगी यानी 52 हो जाएगी। ठीक है, और अगर उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे जाएंगे तो आपके 10 स्वर हो जाएंगे और व्यंजन पूछेंगे तो 35 व्यंजन हो जाएंगे। और अगर लेखन के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं तो आपके 13 स्वर हो जाएंगे और कुल व्यंजन आपके 39 यानी 39 व्यंजन हो जाएंगे।